नमस्कार, टॉपिक बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 18 अगस्त। जानते हैं दोपहर तक के कुछ खास खबरों को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराए गए हैं। एम्स सूत्रों ने जानकारी दी है कि अमित शाह को रात्रि में एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है। आपको बता दें कि अमित शाह बीते दिनों कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे और हाल ही में ठीक होकर घर लौटे थे। बताया गया है कि गृह मंत्री इससे पहले होम आइसोलेशन में थे और फिर उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स मीडिया और प्रोटोकॉल डिवीजन के चेयरपर्सन डॉक्टर प्रोफेसर आरती विज ने एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए बताया है कि बीते 3 से 4 दिनों में अमित शाह को शरीर दर्द और थकान की शिकायत थी। वह कोविड-19 की जांच में नेगेटिव पाए गए थे। उन्हें एम्स के पोस्ट कोविड केयर में भर्ती कराया गया था। बिहार के सभी 38 जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान 2525 लोगों के कोरोना संक्रमण का शिकार होने से राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,06,618 हो गई है, जिनमें से 33,690 एक्टिव मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को 16 अगस्त की जांच रिपोर्ट के आधार पर बताया है कि पटना जिले में कोरोना संक्रमण के 303 नए मामले मिलने के बाद यहां कुल पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा बढ़कर 16,924 हो गई है, जो राज्य के कुल संक्रमितों का 15.87% है। इसके बाद मधुबनी में 203, मुजफ्फरपुर में 143, पूर्वी चंपारण में 137, बेगूसराय में 131, पूर्णिया में 129, कटिहार में 98 तथा नालंदा में 91 व्यक्ति संक्रमण का शिकार हुए हैं। इसके साथ ही सहरसा में 87, सीतामढ़ी में 80, भागलपुर में 78, गोपालगंज में और सिवान में 68, बक्सर में 67, सारण में 66, औरंगाबाद में 60, दरभंगा में 57, जहानाबाद में 54, पश्चिमी चंपारण में 52, रोहतास में 46, अररिया में 41, गया में 40, भोजपुर और मधेपुरा में 38, किशनगंज में 37, सुपौल में 36, मुंगेर में 33, समस्तीपुर और वैशाली में 33, लखीसराय में 29, शेखपुरा में 28, जमुई में 25, खगड़िया में 23, कैमूर में 22, बांका में 19, अरवल में 16, शिवहर में 12 तथा नवादा में 9 व्यक्ति कोविड-19 के चपेट में आए हैं। विभाग ने बताया है कि इनमें से केरल के एक व्यक्ति का सैंपल पटना में लिया गया था, जिसमें वह पॉजिटिव आया है। इस तरह संक्रमण के 2,525 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,06,618 हो गई है। बिहार मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बिहार के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि बंगाल में लो प्रेशर की वजह से दक्षिण और उत्तर बिहार में फिर से मानसून सक्रिय दिखेगा और अधिकांश जिलों में अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना है। बारिश के कारण लोगों को उमस भरी राहत से भी निजात मिलने की उम्मीद है। गंगा के उफान व लगातार जलस्तर पर बढ़ने से स्थिति काफी खतरनाक हो गई है। आपको बता दूं कि कटाव की वजह से गंगा तट पर पानी के अंदर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। वहीं तट पर भी जानलेवा दलदल स्थिति भी कहीं कहीं बन गई है। स्थिति यह है कि खतरनाक हो चुके गंगा का पानी घाट पर बनी सीढ़ियों पर चढ़ गया था। हालांकि बीते माह चढ़ा पानी बीच में कम हो गया था, लेकिन फिर चढ़ गया है। स्थिति यह है कि सुबह व शाम की सैर को गंगा तट कंगन घाट आने वाले लोगों की ओर से उफनती गंगा को देखने के लिए जुट रहे हैं। गोताखोर राजेंद्र साहनी के माने तो कहीं कहीं गंगा तट पर दलदल व कटाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं पटना में गंगा खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर होकर 48.65 मीटर था। इसमें 24 घंटों के दौरान 13 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस नदी के जलस्तर में फिलहाल बढ़ोतरी का रुख है।
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के अलावा उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सलियान की मौत भी चर्चा में है। दिशा सलियान ने सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले आत्महत्या की थी। वहीं दिशा सलियान की मौत के मामले में अभिनेता सूरज पंचोली का नाम जोड़ा गया। यूजर्स का आरोप था कि सुशांत और दिशा की मौत में आपस में लिंक है। दिशा सलियान डेथ केस में भी अब कई नए खुलासे हो रहे हैं। अब सुशांत और दिशा के केस में एक नया मोड़ आया है। रिपोर्टर्स के अनुसार सुशांत और दिशा सलियान दोनों ही अप्रैल के महीने से टच में थे। दोनों के बीच काम के सिलसिले में कई बार बात हुई थी। सामने आए दोनों के चैट से पता चल रहा है कि दिशा एक्टर के PR मैनेज कर रही थी। बता दें कि इस चैट के अनुसार दिशा सुशांत से कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। इसके अलावा सुशांत की चैट से यह साफ होता है कि उनके पास कई टीवी कमर्शियल्स के ऑफर आ चुके थे। इनमें से कुछ के लिए सुशांत ने दिशा से बात करने के लिए भी कहा था और कुछ के ऑफर्स उन्होंने ठुकरा दिए थे। आपको बता दें कि दिशा सलियान ने 8 जून को कथित तौर पर एक बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। उनकी मौत के ठीक एक हफ्ते बाद सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके घर में मिला था। पुलिस ने बताया था कि उन्होंने भी आत्महत्या की थी। इसके बाद से सोशल मीडिया पर कुछ लोग सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सलियान की मौत को एक दूसरे से जोड़कर देख रहे हैं। इसी तरह से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।